मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को टेबल पर बंधा हुआ देखते हैं, मगर सर्जरी के बजाय उसके साथ बुरा सलूक जुल्म किया जा रहा था। सर्जन सबसे पहले उसकी छाती को काटती है, फिर ढेर सारा नमक उसके जख्म पर लगा देती है, जिससे वो बुरी तरह दर्द में तड़पने लगा। आदमी के सर से एक केमिकल निकलने लगता है, जिसे वो सर्जन छोटे सी जार में जमा कर रही थी। उसके साथ तब तक की सलूक किया गया जब तक वो मर नहीं गया। अब उस केमिकल से सर्जन ने गोलियां बनाकर ध्यान से ब्रीफ केस में रख दी, यानी कि वो बहुत कीमती है। इसके बाद हम 4 दोस्तों को देखते हैं जो कैंपिंग करने आए थे और अब वापस जाने वाले। इनमें एक लड़के का नाम निक था, उसकी वाइफ और 2 दोस्त थे। निक की वाइफ का बच्चा होने वाला है, पर उसने ये बात अभी तक निक को नहीं बताई। रास्ते में ये एक गैस स्टेशन पर रुकी, जहाँ इन्हें एक औरत मिली जो मॉडल थी। वो बताती है कि मेरी गाड़ी का कुछ दूरी पर ही पेट्रोल खत्म हो गया था, अब मैंने पेट्रोल ले लिया है, तो वापस गाड़ी तक जाने के लिए मुझे लिफ्ट चाहिए। इसके लिए निक मान गया, लेकिन उसकी वाइफ को बुरा लग रहा था, मगर फिर भी निक उसे गाड़ी में बिठा ही लेता है। मॉडल को उसकी गाड़ी पर उतार कर जब ये जा रहे थे, तो वो अपनी गाड़ी से मास्क पहनकर इनके पास वापस आई। साथ में बेहोश करने वाली गैस भी लाई थी, जो छिड़क कर उसने चारों दोस्तों को बेहोश कर दिया। उन्हें जब होश आई तो वो खुद को एक घर में बंधा हुआ पाते हैं, जिनके सामने 5 लोग और थे। वो भी आपस में दोस्त थे, जिनमें से एक का नाम सैम होता है। अब इससे पहले कि चारों कुछ समझ पाते, सैम का दोस्त जो बिजनेसमैन था, उसने एक प्लास उठाया, जिससे वो निक के दोस्त का नाखून उखेड़ देता है। ये देखकर निक के दोस्त को बहुत गुस्सा आया। वो उठा और बिजनेसमैन को मारने लगता है, और इस तरह उनकी लड़ाई शुरू हो गई। निक इनकी लड़ाई छुड़वाकर शांत करता है। तभी इन्हें पता चला कि ये सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं, मतलब किसी को भी यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। बिजनेसमैन बताता है कि मैंने उसका नाखून एक वीडियो की वजह से उखाड़ा है। कौन सी वीडियो, ये देखने के लिए सब ऊपर वाले कमरे में गए, जहाँ 22 घंटे का टाइमर चलना शुरू हो गया था। तभी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगी। एक औरत इन सबका वेलकम करती है, फिर कहने लगी कि तुम सब लोगों की गर्दन पर एक डिवाइस लगी है, जो तुम्हारे दिमाग से खास किस्म का केमिकल जमा करेगी। केमिकल तभी निकलेगा जब तुम लोगों को दर्द हो। तुम्हारे पास 22 घंटे का टाइम है। टाइमर के नीचे दिए गए 9 बार को 100% पूरा करना है, तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। चाहे इसके लिए फिर तुम्हें कुछ भी करना पड़े। दिए गए टाइम के अंदर अगर तुम ऐसा ना कर सके, तो बाद में जो तुम्हारे साथ होगा वो तुम्हें पता चल ही जाएगा। यानी इनके साथ अब जो भी होने वाला है, मतलब दिमाग से केमिकल का निकालना, वो सब शुरुआत वाले सेल से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से बाहर निकलने के लिए 9 बार को पूरा करने के साथ साथ इन्हें गर्दन पर लगी छोटे सी जार को खास किस्म के केमिकल से भरना है। अब या तो एक दूसरे को ऐसे ही मारे या ग्रुप्स की शक्ल में एक दूसरे को तकलीफ दे, तभी इनका जार भर सकता है। ये लोग इस घर से भाग भी नहीं सकते, क्योंकि पूरा घर लॉक्ड है। इन्होंने भागकर देख भी लिया था, जिसमें ये नाकाम रहे थे। तो एक दूसरे को तकलीफ देने के अलावा अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इसके लिए सैम का एक दोस्त राजी नहीं था। वो बुरी तरह घबरा गया था, इसीलिए वो खुद ही गर्दन पर लगी डिवाइस को निकालने लगता है। ऐसा करने से उसे दर्द भी हो रही थी, जिससे 9 बार आगे बढ़ने लगता है। पर जैसे उसने डिवाइस को निकाला, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ऐसा होने से 9 बार की परसेंटेज वापिस से पीछे हो गई, क्योंकि उसके दिमाग से निकलने वाला केमिकल जाया हो गया था। पर वो बिल्कुल 0 पर नहीं आया था, क्योंकि इसमें कुछ हिस्सा निक की दोस्त का भी था। जब उसका नाखून उखाड़ा गया था, अपने साथी को मरता हुआ देखकर सभी काफी घबरा रहे थे। तभी सैम की एक दोस्त तारा, जो बहुत खुद गर्ज थी, कहती है कि तुम सब लड़के आपस में एक दूसरे को तकलीफ दे दो, हम लड़कियों को रहने दो। पर बिजनेसमैन कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई लड़का लड़की यहाँ नहीं देखा जाएगा, तकलीफ सबको बराबर सहनी पड़ेगी। तब सबसे पहले बिजनेसमैन तकलीफ सहने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो यहाँ से जल्द निकलकर अपने बेटे के पास जाना चाहता है। इसलिए सब लोग उसे कुर्सी पर बिठाकर खूब पीटते हैं। 1 घंटा पीटने के बाद ये रुक गई। जहाँ बार की परसेंटेज थोड़ी सी ऊपर 7% तक आ गई, लेकिन जाहिर है ये उनके लिए काफी नहीं थी, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा लगने के साथ साथ वो थक भी गए थे। बिजनेसमैन ने भी हालांकि ज्यादा मार खाई, लेकिन बार सिर्फ थोड़ा सा ही ऊपर गया। तो अब इन्हें आसान तरीका चाहिए था, जो वहाँ रखे औजार थे। इसमें टाइम और एनर्जी कम लगेगी, दर्द ज्यादा होगी, तो बार तेजी से ऊपर जाने लगेगा। ये देखकर बिजनेसमैन को एहसास हुआ कि मैंने पहला नंबर लेकर गलती कर दी, क्योंकि सारे खतरनाक तरीके सबसे पहले मेरे ऊपर आजमाए जाएंगे। और अब ये लोग बिजनेसमैन को टेबल पर बांध देते हैं। जो टारा कर रही थी बहुत जालिम बनी हुई थी। वो सबसे पहले डंडे से उसे खूब मारती है, फिर चाकू से उसके सारे नाखून उखाड़ देती है। इससे भी उसका दिल नहीं भरा, तो वो उसकी टांग पर चाकू मारकर उसका गोश्त नोचने लगती है। सिर्फ यही नहीं, अब पहले वो उसका एक घुटना तोड़ती है, जिसके बाद दूसरी टांग भी तोड़ के रख दी। इससे वो बेचारा अब पूरी तरह से लाचार हो गया था। अभी भी टारा नहीं रुकती। इससे पहले वो उसे जान से मारती, निक बीच में आकर उसे रोक देता है। सारे लोग जब उसे बातें सुनाने लगी, तो टारा कहती है कि टॉर्चर करना था तो मैंने कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती, और मुझे तुम लोगों ने हद बताई नहीं थी कि कितना टॉर्चर करना है, इसलिए मैं करती गई। फिर अब ये लोग बिजनेसमैन की पट्टी वगैरह करते हैं। उसके साथ इतना बुरा सलूक करने के बाद भी टारा कहती है कि हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए। ऐसा करते हैं, सब आराम से बैठ जाते हैं, टाइमर खत्म होने का इंतजार करते हैं, क्योंकि उसके बाद कोई ना कोई तो यहाँ आएगा, तब हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। पर ऐसा कहाँ होने वाला था, इनके डिवाइसेस से सबको मार देंगी। और अब इनके बीच फिर से ये सवाल उठा कि अगला कौन। ये मसला सुलझाने के लिए निक की दोस्त किचन में गई। उसने एक प्लेट तोड़ी, जिसके कई सारे टुकड़े हो गए। एक टूटे हुए टुकड़े से वो अपनी उंगली का खून निकाल कर
बाकी टुकड़ों पर नंबर लिखती है। सबने एक एक टुकड़ा उठाया तो हर एक का नंबर आने पर उनकी बारियां सेट हो गई, जिसके मुताबिक अब पहला नंबर निक का था। साथ ही इस बार ये असूल भी बना दिया कि कोई भी हद से ज्यादा टॉर्चर नहीं करेगा, जिस्म का कोई हिस्सा तोड़ेगा नहीं, सिर्फ इतना ही टॉर्चर किया जाएगा कि परसेंटेज सिर्फ 6% ऊपर जाए। एक बार सबका टॉर्चर पूरा होने के बाद ये एक बार फिर से बारियां लेंगे, यानी इनके इस गेम के 2 राउंड होंगे, क्योंकि तभी 9 बार पूरा हो सकेगा और ऐसे सबको थोड़ा ब्रेक भी मिल जाएगा। अब सैम की बारी थी तो वो टेबल पर बैठ गया। उसने जब शर्ट उतारी तो हम उसके जिस्म पर और भी कई सारे जख्मों के निशान देखते हैं। अब उसे लिटाकर गरम गरम इस्त्री उसके पेट पर लगा दी जाती है कि तभी उसने खुद ही कह दिया कि मेरे नाखून उखाड़ दो, जिस पर निक ने उसके नाखून उखेड़े तो 6% होते ही उसकी बारी पूरी हो गई। आसानी से उसने दर्द सह लिया, ना चीखा ना चिल्लाया, जिससे बाकियों को भी हिम्मत मिली। ये बहादुर होने के साथ साथ ज़हीन भी था। और अब बारी थी निक की, जिस वजह से उसकी वाइफ परेशान होती है, वो रोने लगी। लेकिन उसके पास दर्द की कुछ गोलियां थी जिससे इंसान को नींद आने लगेगी और दर्द भी नहीं होगा। वो कुछ गोलियां खुद खा लेती है जबकि कुछ निक को खिला देती है ताकि उसे दर्द ना हो। लेकिन ये उसने गलती कर दी और अब ये लोग निक को टॉर्चर करने लगते हैं। लेकिन उसका बार बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि टॉर्चर करने का मकसद यही था कि दर्द हो। दर्द से ही तो बार आगे बढ़ेगा। दिमाग को अगर सुन कर दिया जाएगा तो केमिकल भी जार में नहीं बन पाएगा, यानी ऐसे टॉर्चर सहने का कोई फायदा था ही नहीं। ये बात निक की वाइफ ने नहीं सोची, बस उसे गोलियां खिला दी। ये देखकर उसकी वाइफ को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन इसका अब कोई फायदा नहीं था। निक बेचारे को डबल टॉर्चर सहना पड़ा, यानी उसके अंदर ड्रिल वगैरह चलाई गई। तब जाकर उसका 6% पूरा हुआ, जिससे सारे लोग घबरा गए। इसीलिए डर कर सैम की दोस्त छुप जाती है, क्योंकि अब बारी उसकी थी। लेकिन 2 लोग किसी तरह उसे ढूंढकर बाहर लाई और अच्छे से उसे टॉर्चर किया। उसके मुंह में इन्होंने चम्मच घुसा दिया, एक कलाई भी काट दी थी। इधर वो दर्द में तड़प रही थी, जबकि उधर निक भी होश में आ गया था। वो अपनी वाइफ से नाराज था, लेकिन वो अब बता ही देती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उसकी ये सारी बात तारा ने सुन ली थी। वो खुश हो जाती है कि अब निक की वाइफ के साथ साथ उसके बच्चे को भी टॉर्चर सहना पड़ेगा, जिससे बार ज्यादा ऊपर जाएगा। और अब क्योंकि बारी उसकी ही थी तो उसकी जगह निक टॉर्चर होने के लिए तैयार हो जाता है। जो दर्द की दवाई बची थी वो उसने बिजनेसमैन को दे दी, पर यहाँ भी तारा टांग अड़ा रही थी। इससे निक के दोस्त को गुस्सा आया तो वो उसे मुक्का मारकर ही बेहोश कर देता है। और अब निक टॉर्चर होने के लिए सामने आ जाता है, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। ये देखकर निक के दोनों दोस्त आगे आ गए। मतलब ये तीनों एक साथ खोलते हुए पानी में हाथ डबोएंगे जब तक कि तीनों का 6% नहीं हो जाता। और अब जैसे ये तैयार हुए, डरते हुए निक की फीमेल फ्रेंड पीछे हट गई, जबकि निक की वाइफ और उसका दोस्त अपना हिस्सा करते रहे। एक बार पानी में बाजू डालने के बाद ये फिर से वही बाजू डालते हैं जहाँ तभी तारा आ गई। उसने एक चाकू लेकर निक के दोस्त पर वार किया, जिससे वो सारा खोलता हुआ पानी उसके दोस्त के ऊपर गिर जाता है। इससे काफी ज्यादा बार ऊपर चला गया। लेकिन यहाँ तारा के इरादे कुछ और थे। वो तो उसे जान से मारना चाहती थी। चाकू लेकर जैसे उस पर हमला करने लगी, तभी पीछे से आकर निक उसे ही मारकर बेहोश कर देता है। अब इनका बार 48% तक जा चुका था और टाइम 5.5 घंटे बचे थे। अब बारी थी तारा की, जिसे तकलीफ पहुंचाने के लिए हर कोई तैयार बैठा था। जो इतने देर से वो सबके साथ कर रही थी, तो वही चीज अपने साथ होती देखकर वो बौखला गई। वो एक औजार उठाकर निक की दोस्त की गर्दन में घुसा देती है। तेजी से उसका खून निकलने लगा, जिससे वो वहीं मारी गई और इस तरह उसका केमिकल जाया होने से बाहर नीचे आ गया था। ये देखकर निक की दोस्त को बहुत गुस्सा आया। वो आगे बढ़ा ताकि तारा को मार सके, लेकिन तभी निक उसे रोक देता है। समझाने लगा कि ऐसा मत करो, ये बेवकूफी होगी, क्योंकि अगर उसे जान से मार दिया जाएगा तो हम सबको और ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ेगा, तारा के हिस्से का भी। इसीलिए उसे मारने की बजाय अपना गुस्सा उस पर निकालो, क्योंकि इससे हमारा ही फायदा होगा। निक का दोस्त मान तो गया, लेकिन वो कहता है कि एक शर्त पर, टॉर्चर मैं करूंगा। इसीलिए उसे मौका दे दिया गया। उसने एक रेंच उठाकर पहले उसकी गर्दन पर मारा, फिर एक कटर मशीन को उसकी जिल्द पर रगड़कर बहुत ज्यादा तकलीफ दी। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई। अब तक बार भी 85% तक जा चुका था, लेकिन टाइम इनके पास बहुत कम था। बार को पूरा करने के लिए इनके पास बस 1 घंटे का टाइम था। अब बचे हुए 5 लोग फैसला करते हैं कि हम अपनी गर्दन की हड्डी तोड़ेंगे, उससे हमें इतनी दर्द होगी कि और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बार पूरा हो जाएगा। इसलिए निक का दोस्त एक रेंच लेकर बारी बारी सबकी गर्दन की हड्डी तोड़ देता है। लेकिन जब बारी आई निक की वाइफ की तो वो रुक गया और अब निक रेंच लेकर उसकी हड्डी भी तोड़ देता है, जिससे सच में बार पूरा हो गया। ऐसा होते ही औरत की वीडियो फिर से चल पड़ी, जिसमें वो कह रही थी कि बहुत खूब, तुम सब जीत गए हो। अब ऊपर वाले कमरे में जाओ, जहाँ एक डिवाइस के जरिए तुम्हारे केमिकल वाले जार निकाल लिए जाएंगे, जिसके बाद तुम आजाद हो, यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर उन्हें सुकून मिला। वो ऊपर जाकर बारी बारी अपने जार को निकलवाते रहे और एक दरवाजा सबको बाहर भेजता रहा। सब लोगों के जाने के बाद जब निक का दोस्त गया तो वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर निक को शक हुआ। वो जब बाहर आया तो पता चला कि सब वहाँ मरे पड़े हैं, क्योंकि उन्हें सैम मार रहा था। वो अब निक के दोस्त को भी चाकू से मारकर एक कमरे में भाग गया। उधर निक की वाइफ अभी भी अंदर ही थी। वो बिजनेसमैन को वहाँ से निकाल रही थी। तब बिजनेसमैन उसे बताता है कि मैंने एक
ऐसे ग्रुप के बारे में सुना था जो इंसानों को टॉर्चर करके उनका केमिकल निकालकर दवाई बनाते हैं, जो एक गोली $12,000 की बिकती है। पर उसे क्या पता था कि मैं भी इसमें ही फंस जाऊंगा। बातें करते करते वो दम तोड़ देता है, जिससे उसका केमिकल जाया होने की वजह से बार फिर से नीचे आ गया। वो अब 89% पर आ गया था, जिसका मतलब था कि निक की वाइफ यहीं पर फंस गई है। इसे अब खुद ही बार को पूरा करना है, वरना ये भी इधर ही मारी जाएगी। ये चीज उसे करने भी 18 मिनट में ही है, और अब वो एक भी मिनट गवाए बगैर खुद को टॉर्चर करने में लग जाती है। अपने जले हुए हाथ पर वो सबसे पहले ब्लीच डालती है, फिर उसी हाथ को दरवाजे में देकर बार बार मारकर भींचती है, यहाँ तक कि अपनी कमर भी जला लेती है। फिर उसी हाथ में कील ठोकती है, तब जाकर बार फिर से पूरा होता है। वो बाहर आई, निकलने की बारी उसकी थी, लेकिन सैम ऐसा होने नहीं देगा। वो अपनी डिवाइस तो निकाल लेता है, लेकिन एक बटन जैसे उसने दबाया, सबकी डिवाइसेस पर लगा जहर चालू हो गया। इससे सारे ही लोग तड़पने लगे, क्योंकि धीरे धीरे वो मर रहे थे। इसी बीच सैम निक को बताता है कि ये मेरा 5वीं बार है, यानी ये लोग 5वां ग्रुप था जिनके बीच ये गेम खेल रहा था, क्योंकि पूरे गेम में हमने देखा कि ये सारे आइडियाज दे रहा था, और इसके जिस्म पर जख्मों के निशान भी इसीलिए थे। पर ये भी कोई ग्रुप का मालिक नहीं था, बस सर्वेंट ही था। वो ये बातें जब बता रहा था तो यहाँ निक अपनी तैयारी करने लगता है। वो एक पेचकस अपने साथ लेकर आया था, जिसे वो सैम के अंदर घुसाकर उसकी जान ले लेता है। ऐसा करने के बाद निक वहाँ बड़ी दवाई लेता है तो बाल बाल उसकी जान बच पाती है। डिवाइस भी वो निकाल लेता है। निक ने दवाई अपने दोस्त को भी दी, लेकिन कि वो अपना दम तोड़ देता है। निक की वाइफ जो बेहद जख्मी थी बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन आ नहीं पाई, क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह गया था, जिससे वो भी मारी जाती है। निक अकेला ही बचा था। वो एक कटर से दरवाजे का लॉक काटकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। और अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ निक उसे गैस स्टेशन के सामने वाले होटल में बैठा हुआ था। वो दरअसल उसी मॉडल का इंतजार कर रहा था जिसे इन्होंने लिफ्ट दी थी, और उसने इन सबको बेहोश करके इस गेम में फंसाया था। वो जैसे ही आई, निक उसका पीछा करने लगता है। इससे पहले अब किसी और को वो अपना शिकार बनाते, निकी उसे मारकर बेहोश कर देता है, फिर गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गया, और उसके जरिए बाकी लोगों तक पहुँचेगा जो इस टॉर्चर ग्रुप को चला रहे थे। बदला लेगा सबसे ज्यादा अपनी वाइफ और होने वाले बच्चे का।